आइए अब हम लोग जो है जानने का प्रयास करते हैं दिल्ली सल्तनत की तीसरी वंश के शासन के संबंध में। अभी तक हम लोग जो है गुलाम वंश और खिलजी वंश के शासनकाल को जान गए। अब हम लोग देखते हैं इस तीसरे अध्याय में तुगलक वंश वंश के विषय में, जिन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक जो है कि दिल्ली पर राज किया। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक रहे। इन्होंने तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की। तुगलकाबाद शहर का स्थापना इन्होंने किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाई के लिए कुएं एवं नहर का भी निर्माण इन्होंने अपने शासनकाल में करवाया। हालांकि इनका शासन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1320 से 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। 1325 में 1325 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि बादशाह बना, और ये इनका शासन जो है लगभग 2.5 दशक तक चला, है ना। लगभग 26 साल इन्होंने शासन किया। 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। इसको जूना खां भी कहा जाता था, है ना। यह एक कुशल एवं साम्राज्यवादी विस्तार की नीति रखता था। साम्राज्यवादी शासक था, है ना। स्वप्नशील था। इसको लोग पागल भी बोलते थे, और रक्त पियासू भी था। स्वप्नशील में माने कि सपना देखता था मुंगेरी टाइप का, मुंगेरी लाल टाइप का। पागल था क्योंकि इसका फैसला जितना भी लेता था ये जो है कि सब ऐसे ही पेंडिंग पड़ जाता था, कोई अमल में नहीं आता था। लोग बहुत सारा फैसला सब। रक्त पियासू था, क्योंकि रक्त पियासू इसलिए था क्योंकि साम्राज्यवादी नेता था, साम्राज्यवादी शासक था। तो जितने भी साम्राज्यवादी शासक होते हैं वो झगड़ालू टाइप के होते हैं, है ना। युद्ध आक्रमण करते रहते हैं, तो इसलिए रक्त रक्त पियासू था। इन्होंने जो है कि कृषि के विकास के लिए जो है एक विभाग बनाई, जिसको अमीरे को ही कहा जाता था, है ना। कृषि विकास के लिए इन्होंने अपने जो है राज्याभिषेक के दूसरे ही साल जो है अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दौलताबाद क्यों ले गया? दौलताबाद दक्षिण में है। दक्षिण के राज्यों का जो है कि नियंत्रण और उसमें जो है अधिकार को बढ़िया से नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए उन्होंने ले गया। इसने जो है सांकेतिक मुद्रा का भी जो है प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कांसा और तांबा का भी सिक्का इन्होंने चलवाया। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है मकबरा है। ये मकबरा जो है ये गयासुद्दीन तुगलक का है ना। इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। दक्षिण अफ्रीका में एक मोरक्को शहर है, जहाँ पर से इब्न बतूता जो है कि इस मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है भारत आया था, है ना। सुल्तान ने उसको जो है दिल्ली का क्या बना दिया? काजी बना दिया था, काजी नियुक्त कर दिया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जितनी भी घटनाएं थी उसका वर्णन अपने पुस्तक रेहला में किया है। रेहला एक किताब है जिसको इब्न बतूता ने लिखा था, और उसमें जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जो है कि सारी घटनाओं का विवरण किया उसने। जिस समय इब्न बतूता भारत आया उस समय दक्षिण के राज्य में जो है दक्षिण के तरफ जो है कि एक हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, है ना। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, जिन्होंने जो उत्तर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे, है ना। इन्हीं दो भाइयों ने जो है मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में किया। अब इसके बाद जो है फिरोज तुगलक जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक इसका उत्तराधिकारी है। इसने पुराने जितने भी शासक थे, यानी जितना कर लगाया हुआ था शासकों ने, ठीक है, सबको समाप्त कर दिया, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने 24 तरह के कर लगाए थे, उसके पहले से चलते आ रहे थे कर। तो 24 तरह का कर हो गया था। तो इस सबको समाप्त कर दिया और केवल 4 कर लगाया। वो कौन कौन था? देखो, खराज था। खराज जो है ऐसा लगान था जो गैर मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था। गैर मुसलमान जो है भूमि कर देते थे खराज के नाम से। खुम्स था। जब युद्ध होती थी तो युद्ध में जो लूट का सामान जो है लूट का सामान लाता था लोग लूट के, तो उसमें जो है जो कर दिया जाता था उसको खुम्स बोलते थे।
ब्राह्मणों पर जो कर लगाया गया वो था जजिया कर, ब्राह्मणों के लिए जजिया कर था। और मुसलमानों के लिए भी जो है जकात कर लगाया गया, जो ये मुसलमानों का धार्मिक कर था, जो संपत्ति का जो है 40वां भाग इसको देना पड़ता था। ये 4 कर हो गए। अब इन्होंने ये देखा कि भाई सिंचाई पर भी जो है कर लगाया। सिंचाई पर जो है उपज का 1/10 भाग इन्होंने कर लेना शुरू किया था। ये सिंचाई कर लेने वाला सल्तनत काल का पहला शासक था। ठीक है। फिरोज तुगलक जो थे, ये काफी शहरों का जो है कि निर्माण किए, कई शहर शहर बनाए, है ना। जिसमें से फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर जो है प्रमुख शहर है। हालांकि कहा जाता है कि इन्होंने 300 नगर की स्थापना की, 300 नगर की स्थापना की। मुस्लिम महिलाओं के लिए और उनकी और विधवा महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो है इन्होंने एक खास विभाग बनाया, जिसको दीवाने खैरात कहा जाता है ना। उस समय दासों की प्रथा जो है कि प्रचलन काफी चरम पर थी। दास रखने का जो है कि शुरू से यानी कि रहा है कि भाई सेना में दास या सेना की सुरक्षा रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए दास रखा जाए। तो ये जो है कि फिरोज तुगलक के समय सबसे ज्यादा दास थे, 1,80,000 जिसकी संख्या बताई जाती है ना। दासों की देखभाल के लिए जो है कि दीवाने बदनाम भी बनाया गया, है ना। इसका भी जो है बनाया गया। सैन्य पद को अब क्या किया गया, वंशानुगत कर दिया गया, यानी कि जो कर रहा है सेना में नौकरी, अब उसका जो है कि बाल बच्चा भी उसकी मृत्यु के बाद जो है कि उसको उस पद पर आएगा। तो अब जो है कि सेना का पद क्या हुआ, वंशानुगत हो गया। चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भी चलवाए गए, जिसको जो है अद्धा और बिख कहा जाता था। ठीक है, तो इतना आप लोग विस्तार से पढ़े। और अब हम लोग जो है कि आगे के चैप्टर में देखेंगे कि कैसे जो है कि लोधी वंश और सैयद वंश आया, सैयद वंश से लोधी वंश आया। ठीक है।